संसाधनों की कमी और खर्चा, ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसान भाई आदि काल से ही दो चार हो रहे हैं। लेकिन प्रदूषण एक नई समस्या बनकर सामने उभरी है। प्रदूषण वो मिट्टी का हो, हवा का हो या पानी का, इन तीनों प्रदूषण ने खेती को कितना मुश्किल बना दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। किसान भाइयों, ऐसे में नाजुक फसलें जैसे कि मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक, कैसे इनकी खेती की जाए, कैसे इनसे ज़्यादा उत्पादन के साथ-साथ स्वस्थ और ऑर्गेनिक तरीके से एक अच्छा उत्पादन लिया जाए, इसी के बारे में हम वीडियोस बनाते हैं। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी ही फसल को लेकर आए हैं जिसकी खेती करना पहले भी कठिन थी और आज तो क्लाइमेट चेंज जैसे कारणों की वजह से और ज़्यादा कठिन हो गई है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज के। और प्याज में हम बात करेंगे प्याज की नर्सरी कैसे तैयार की जाए। किसान भाइयों, कैसे स्वस्थ, रेशेदार जड़ों वाली, सूख गलन की समस्या से मुक्त, 100% जर्मिनेशन देने वाली और गहरी हरी पत्तियों वाली प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कम खर्चे में। इसी के ऊपर यह वीडियो हमारा होने वाला है। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और जानना शुरू करते हैं प्याज की नर्सरी स्वस्थ तरीके से कैसे तैयार की जाए। प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्थान का चयन करना। आखिरकार वो कैसी जगह होगी जहां पर हमें प्याज की नर्सरी तैयार करनी है, कहाँ पर हमें प्याज के बीजों की बिजाई। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी आप कहीं भी तैयार कर सकते हैं, कैसी भी मिट्टी में तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी प्याज की नर्सरी तैयार होगी हल्की भूमि में। हल्की एवं मुलायम भूमि जो ढलान में हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, ऐसी भूमि में सबसे स्वस्थ प्याज की नर्सरी तैयार की जा सकती है। आपको ये निश्चित कर लेना है कि वहाँ पत्थर या कचरे जैसी समस्याएं ना हो। कचरा है, पत्थर है तो उन्हें बीन कर अलग जरूर करवा लेना चाहिए। मिट्टी एकदम मुलायम होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर की कमी है तो आप इसकी पूर्ति जरूर करें। पीएच वैल्यू मिट्टी की 5.5 यानी 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। सड़न एवं फंगस और दीमक से मुक्त जमीन होनी चाहिए। ऐसी जमीन जहां पर दीमक की समस्या कभी नहीं रही हो, जहां पे फंगस नहीं आता हो, सड़न की समस्या नहीं हो, ऐसी जगह में प्याज की नर्सरी बड़ी आसानी से तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी प्याज की नर्सरी का आधा काम तो हो ही जाएगा। क्योंकि प्याज वैसे भी कंद वर्ग की फसल है, इसमें मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि अगर सही मिट्टी में आप प्याज की नर्सरी तैयार नहीं करते हैं तो जड़ गलन और तना गलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से 100% जर्मिनेशन रेट भी आपको नहीं मिल पाता। किसान भाइयों, स्थान चयन करने जैसे प्रमुख टॉपिक के बारे में बात कर लेने के बाद में हम बात करते हैं उस जगह की तैयारी यानी खेत की तैयारी जहां पर हम प्याज की नर्सरी तैयार करने वाले हैं। कैसे आपको रोटावेटर, कल्टीवेटर और पल्टीप्लाव का उपयोग करना है और जमीन को ज्यादा से ज्यादा मुलायम बनाने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा भुरभुरी बनाने की कोशिश करनी है और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको पल्टीप्लाव चलवाना चाहिए, फिर 2 ट्राली के आसपास आपको गोबर की खाद डाल देनी है। अगर आप 1 एकड़ के लिए प्याज की नर्सरी लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 3600 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता होगी। और इतनी जमीन में आप 1 ट्राली से लगाकर 2 ट्राली तक गोबर की खाद डाल सकते हैं। और इन 2 ट्राली गोबर की खाद डालने के बाद में आप इसमें अच्छे से कल्टीवेटर चलवाएं। कल्टीवेटर चलवाने के बाद में आप इसमें 25 किलो डीएपी अच्छे से छिड़क दें। डीएपी के साथ में आप एसएसपी भी ले सकते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट 25 किलो, यानी 25 किलो डीएपी 25 किलो एसएसपी को अच्छे से मिक्स करें, आप अपने खेत में अप्लाई कर दे या छिड़क दे। किसान भाई, इस तरीके से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। एक बार खेत की तैयारी हो जाने के बाद में अब आपको समय का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। सही समय पर नर्सरी तैयार करोगे तो सही तरीके से नर्सरी तैयार होगी। आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में रवि सीजन में नर्सरी तैयार कर सकते हैं और मई और जून महीने में आप खरीफ के सीजन यानी बारिश के समय नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ के लिए 3 से 4 किलो बीजों की नर्सरी तैयार करनी चाहिए, जिनको आप 3600 स्क्वायर फीट जमीन में आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बेड बनाकर ही नर्सरी तैयार करनी चाहिए। तो अगली प्रक्रिया जान लेते हैं, बेड कैसे बनाना है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई के बेड लेना है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको क्यारियां बनानी पड़ेगी। क्यारियां लगभग 5 फीट चौड़ी और 15 से 17 फीट तक लंबी ले सकते हैं। आपकी क्यारियां होंगी वो कम से 1 फीट ऊपर हाइट तक उठी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में आपको बेड के ऊपर लाइनें बनानी होगी।
लाइन आप पाटे से बना सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी चीज से बना सकते हैं जो 1 इंच तक लंबा गड्ढा कर सके। इसके बाद में आपको उस लाइन में प्याज के बीज डालते हुए आगे निकल जाना है। किसान भाई, इस प्रकार से आप क्यारियों में बिजाई कर सकते हैं। और जो भी बेड आप बना रहे हैं, उनकी ऊंचाई 1 फीट या 1.5 फीट के आसपास होनी चाहिए। आप जब भी बिजाई करने जाए तो पहले बीजों का ट्रीटमेंट जरूर कर लें। बीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में सबसे बड़ी समस्या आती है सूखने की समस्या। आपकी जो प्याज की नर्सरी होती है वो सूख जाती है। एनपीके और टॉनिक का छिड़काव करने से आपकी नर्सरी में सूखने की समस्या नहीं होगी। प्रिवेंशन करना चाहते हैं, यानी बीमारी को आने से पहले रोकना चाहते हैं, तो रेडमिल गोल्ड 12 0.5 ग्राम प्रति लीटर लेकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपकी सूखने की समस्या आ गई है, उसके बाद में आप इसकी रोकथाम करना चाहते हैं, तो बायर की एलिएट 12 2 ग्राम प्रति लीटर लेकर आपको छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, रेशेदार जड़ें हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपको शुरुआत में ही जब आप गोबर की खाद डालेंगे, यानी कल्टीवेशन के पहले, तो गोबर की खाद में 1 किलोग्राम 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड 400 ग्राम के आसपास, उसके साथ में यूपीएल का साफ 400 ग्राम डालकर अच्छी तरीके से गोबर की खाद में मिक्स कर लेना चाहिए। ये 1 ट्राली गोबर की खाद के लिए आपको बताया जा रहा है। अगर 2 ट्राली गोबर की खाद डाल रहे हैं तो इनकी मात्रा डबल ले सकते हैं। तो सिंचाई अगर आप ड्रिप और स्प्रिंकलर से करते हैं तो सबसे बेस्ट है। बहाव विधि से थोड़ी समस्या आती है, लेकिन ड्रिप और स्प्रिंकलर से ही हमें सिंचाई करनी चाहिए क्यारियों की। इसके बाद अगर हम खरपतवार के नियंत्रण की बात करें तो हर्बिसाइड का आप छिड़काव कर सकते हैं या हाथों से भी निनाई गुड़ाई करवा सकते हैं। किसान भाई, अगर इन बातों की सावधानी रखते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप भी प्याज की एक बहुत ही बढ़िया नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप रेशेदार जड़ें देखेंगे, सूख मैंने गलन की अच्छा समस्या से मुक्त रहेगी, गहरी हरी पत्तियों वाली एक होगी और खपतवार मुक्त भी रहेगी। मनी ₹12